हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन है। क्या हाल चाल है सभी के? तो 10 की दहाड़ आ चुकी है। आपको पता है आज पर्यायवाची का पार्ट 2 रहेगा। तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही नारा होना चाहिए कि यार इस बार 40 में से 40 हर हालत में हमारा होना चाहिए, क्योंकि इस बार हर तरीके से हिंदी में कहीं से भी कैसे भी करके हमको 40 लाने हैं। उसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। और मैंने बताया है कि यार मेरी मेहनत का अगर आपने 60% भी मेहनत कर लिया तो 100% स्कोर करके आओगे हिंदी में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? तो सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे आज के क्या हाल चाल है। तो आपको पता है आज पर्यायवाची का दूसरा पार्ट है। नया शो एक नए अंदाज में आया है आपके सामने, 10 की दहाड़ आप लोगों की डिमांड पे। तो क्वांटिटी नहीं, अब होगी क्वालिटी पर चर्चा। तो एकदम तैयार हो जाइए और क्वालिटी एकदम लीजिए। आपको पता है पर्यायवाची हम लोगों ने कई सारे पढ़ लिए थे, सर्प तक पढ़ लिए थे पहली क्लास में। और पहली क्लास में आपने धुआंधार फायरिंग की है, आप लोगों ने धुआंधार प्यार दिया है। यार सच में मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा और दिल की अनंतरिम गहराइयों से आपका अभिनंदन करता है आपका दोस्त विनय अवस्थी। चलिए जी, आज का देखिएगा क्या है। तो सबसे पहले आ गया भैया, चिड़ियों का पर्यायवाची क्या होता है बताइएगा। अब देखिए, चिड़ियों को क्या कहा जाता है? बोले सर चिड़ियों को विहंग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब चिड़िया बैठी है, देख रहे हो, इनको विहंग बोला जाता है। विहंग से विहग बना है। चिड़िया को खग कहा जाता है, कई बार आपका जीडी में पूछा गया है। चिड़िया को पखेरु भी कहा जाता है, कहते भी हैं प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु मतलब पक्षी को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है द्विज। द्विज का मतलब ये 2 बार जन्म लेते हैं, इसलिए द्विज कहा जाता है। एक बार भैया अंडे से भी जन्म लेते हैं। अच्छा साहब, इनको परिंदा भी बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, कहते परिंदा पर नहीं मार सकता। तो परिंदा यही वाला होता है, चिड़ियों को ही परिंदा कहा जाता है। ठीक है ना? कह रहा चिड़िया भी तो बोला ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पक्षी को शकुंत के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। शकुन भी कहा जाता है। पक्षियों को अंडज कहा जाता है, क्योंकि अंडे से पैदा होती हैं। और पक्षियों को पतंग भी कहा जाता है, और पतंग हर उस चीज को जो उड़ती है उसको भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? ये हो गए पक्षी के पर्यायवाची। याद रखेंगे सभी लोग, मैंने वही पर्यायवाची यहां पे कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा पूछे गए। ठीक है ना? ज्यादा यहां पे बहुत सारी चीजें नहीं है। तो कहते हैं ओनली कंटेंट नो बकवास। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं यहां पे। कह रहा मछली का पर्यायवाची क्या होगा? मछली जल की रानी है और मत्स्य भी इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। इसको झस भी कहा जाता है। और लोग कहते क्या कर रहे हो भाई, झक मार रहे हैं। तो झस से क्या बना है? बोले सर झक बना हुआ है। मछली को मीन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मछली को मकर भी कहा जाता है। मछली को सफरी भी कहा जाता है। और मछली को जलजीवन भी कहा जाता है। ध्यान होगा, सफरी कई बार पूछा गया है, मकर भी कई बार पूछा गया है, मत्स्य और मीन भी कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। जीडी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। 10 की दहाड़ मतलब 10 मिनट का शो। अभी आपका केवल 10 से 15 मिनट के बीच में ही क्लास पूरी रहेगी। जो भी क्लासेस रहेंगी वो 10 से 15 मिनट के बीच में जो 10 की दहाड़ की क्लास रहेगी। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा समय में, कम समय में ज्यादा चीजें। घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है साहब? अश्व होता है, घोटक कहा जाता है इसको। रवि पुत्र भी कहते हैं, रवि मतलब सूर्य, सूर्य का पुत्र है घोड़ा। इसको है भी कहा जाता है। इसको तुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको वाजी बोला जाता है। और इसको बाजीगर कहा, मतलब बाजी कहा जाता है। इसी से गाना बना है, बाजीगर ओ बाजीगर। एक नया नाम है सरता, तो इसको ध्यान रखिएगा अगर हो सके तो, वरना कोई दिक्कत नहीं। एक और नया नाम है दधिका, इसको भी याद कर लीजिएगा। लेकिन ये आपको 100% याद होना चाहिए कि घोड़े को सैंधो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा डेली का डेली। ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। कल वाली पीडीएफ आपको मिल गई है, आज वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है साहब? तो हाथी का पर्यायवाची, अब पीडीएफ कहां मिलेगी मैं बता दूंगा। हाथी को गज कहा जाता है। हाथी को कुंजर भी कहा जाता है। हाथी को दांत होते इसलिए इनको हाथी को दंती बोला जाता है। द्विरद भी इसको कहा जाता है, द्विरद कहा जाता है। इसको द्विरद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे लिखेंगे इसको द्विरद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बोलो सर द्विरद के नाम से जानते हैं। इसको गजेंद्र कहा जाता है, गयंद के नाम से भी जाना जाता है। गयंद बड़े हाथी को बोला जाता है। इसको कुंभी और कुंभा भी कहा जाता है। हाथी को सिंधुर के नाम से जाना जाता है, नाम याद रखिएगा। मतंग भी बोलते हैं इसको, मदकल भी कहा जाता है। इसको करीस के नाम से भी जाना जाता है। वितुंड भी बोला जाता है, याद रखिएगा। नाग भी कहा जाता है, हाथी को नाग भी कहा जाता है। वारण के नाम से जाना जाता है। द्वीप कहा जाता है। करी के नाम से भी जाना जाता है। और हस्ती भी कहा जाता है। ये भी नाम को याद होने चाहिए आपको। देखिए हाथी के सभी जितने पर्यायवाची लिखे सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। कुंभी 2023 में भी पूछा गया है, मदकल भी कई बार पूछा गया। तो हाथी के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद रखने हैं। तो ये हाथी वाले भी याद रखिएगा हर हालत में। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। अच्छा यहाँ पे हाथी लिख गया, ओहो, यहाँ पे लिखना था किरण, किरण लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्या बोलेंगे? ये किरण का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। किसका?
किरण का पर्यायवाची। अब किरण को क्या बोलते हैं, बोले सिर्फ मयूख कहा जाता है, अंशु बोला जाता है, रश्मि के नाम से जाना जाता है, मरीचि कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर मरीचि ये वाला आ जाए कहीं पे भी तो ये किसे कहा जाता है, बोले सर ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। लेकिन ये मरीच छोटी की मात्रा लगा हो तो किरण का पर्यायवाची है, किरण लिखा हुआ है। प्रभा का पर्यायवाची होता है, ये गो भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अर्च के ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया, अर्च कहा जाता है, कर भी कहा जाता है, कर का मतलब हाथ भी होता है। ज्योति के नाम से भी किरण को जाना जाता है, दीप्ति के नाम से भी जाना जाता है, आभा भी बोला जाता है और प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। ये किरण के पर्यायवाची हो गए, ये भी आपको याद होना चाहिए। किरण का भी पर्यायवाची पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पे वही पर्यायवाची लिए हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो हमेशा ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें पूछे ना जाए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मोदी जी भैया हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, खड़े हैं, इनका सम्मान हो रहा है। किस लिए सम्मान हो रहा है, क्योंकि ये मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। तो यहाँ पे अतिथि के पर्यायवाची क्या होता है, जिसके आने की तिथि ना हो। आगंतुक मतलब आया हुआ, अतिथि, पहुना भी बोलते हैं अतिथि को, मेहमान भी कहा जाता है, अभ्यागत बोला जाता है, पाहुना भी कहा जाता है। उसके बाद गृह आगत मतलब घर को आया हुआ, गृह आगत कहा जाता है, आगत बोला जाता है इसको। मुलाकाती भी बोलते हैं, भैया मुलाकात करने आए हैं ये। आहूत मतलब जिनको बुलाया गया हो, अनाहूत जिनको नहीं बुलाया गया है, तो जो नहीं बुलाया गया वो भी मेहमान आ गए तो उनको भी क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अनाहूत अर्थात मेहमान ही कहा जाएगा, अर्थात अतिथि ही कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को। आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है पृथ्वी के पर्यायवाची बताइएगा क्या होंगे। कोई मुझे बताएगा पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, तो बोले सर पृथ्वी के पर्यायवाची की बात करूं तो रत्नगर्भा, मेदिनी याद रखिएगा, अवन याद रखिएगा, विपुला याद रखिएगा, धरणी है, धरणी, वसुमती भी कहा जाता है, वसुंधरा भी बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, वसुंधरा बोला जाता है, वसुधा बोला जाता है, धरा बोला जाता है, अचला कहा जाता है, धरणी कहा जाता है और धरित्री भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक शब्द है, क्या कहते हैं, मेदिनी। ये आपका 2021-22 में पूछा गया था। कहां पूछा गया था, 21-22 एसएससी जीडी में। अमृत के पर्यायवाची देखो, ये भैया सुंदरी हैं, अमृत बांट रही हैं देवताओं को, तो क्या बोलेंगे, मधु कहा जाता है, अमृत को सुधा बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं, अमीय बोला जाता है, इसको सोम के नाम से भी जाना जाता है, सुरभोग के नाम से भी जाना जाता है, जीवनोदक भी कहा जाता है, अमी भी कहा जाता है। जो कल आपकी आएगी 10 की दहाड़ वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहां पे हम लोग अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। तो अनेकार्थी पढ़ेंगे, उसके बाद व्याकरण वाले भी आपके एक एक छोटी छोटी वीडियो करके पूरे के पूरे टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे ट्रिक के माध्यम से। पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको बढ़िया से दे पाऊं। यहां कह रहा जंगल का पर्यायवाची क्या होगा साहब, तो जंगल का भैया वन कहा जाता है, अक्ष भी बोला जाता है, ये भी नया नाम है आपके सामने, अक्ष कहा जाता है। बाकी कानन, गहन, अरण्य, क्या बोलेंगे, अरण्य, कांतार, अटवी और विपिन, ये तो आपने खूब सुना होगा। बस ये दो नए हैं आपके सामने, एक ये नया है गहन और एक ये नया है अक्ष। ये दो नए हैं, इनको याद करिएगा, बाकी आपको याद होंगे 100% में गारंटी ले सकता हूं, अगर आप डेली मेरी क्लास देखते हो तो। उसके बाद कह रहा भैया आम का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप देख रहे हैं आम को सौरभ भी बोला जाता है, आम को अतिसौरभ के नाम से भी जाना जाता है, आम को रसाल कहा जाता है, फलराज कहा जाता है, आम्र भी बोला जाता है, सहकार भी इसको कहा जाता है, पिकबंधु भी कहा जाता है, अमृत फल बोला जाता है, फल श्रेष्ठ बोला जाता है, अंब के नाम से भी आम को जाना जाता है। तो वहां यहां पे जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारे नाम लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कह रहा सोना का पर्यायवाची, ये सोना, सोना गोल्ड वाला सोना है, देखो गोल्ड लिखा है, ये वो वाला सोना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सोना को कंचन बोलेंगे, हिरण्य बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुंदन भी बोला जाता है इसको, जातरूप कहा जाता है, तपनी, तप करके निकला है इसलिए तपनी बोलते हैं इसको। हाटक आपने कई बार सुना होगा, कलधौत भी इसको बोलते हैं, सुवर्ण बोलते हैं और इसको हेम के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके हो गए, बोले सर ये सोना के पर्यायवाची हो गए, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये कबूतर, गाना भी सुना होगा आपने, कबूतर जा, ये वही वाला कबूतर है भैया। तो कह रहा कबूतर को कपोत के नाम से जाना जाता है, हजारों बार पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया था एसएससी जीडी में और 21-22 में भी पूछा गया। रक्त लोचन भी कबूतर को ही कहा जाता है, इसकी आंखें भाई खून के समान है, लाल होती है। पारावत भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कलरव के नाम से भी जाना जाता है। धूम्रलोचन, धुएं के समान इसकी आंखें होती हैं, धूम्रलोचन कहते हैं। परेवा कहते हैं इसको। इसको हारिल पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा कामदेव के पर्यायवाची, ऐसा कोई आज तक एग्जाम नहीं बना है जिसमें हिंदी आती हो और कामदेव का पर्यायवाची ना पूछा जाता हो। अगर पर्यायवाची टॉपिक दिया है तो 100% आना ही आना। तो कामदेव को भैया मदन कहा जाता है, कामदेव को काम भी कहा जाता है, कंदर्प बोला जाता है, मनोज, मन में जन्म लेते हैं इसलिए मनोज कहा जाता है, स्मर कहा जाता है, मनसिज इनको बोला जाता है, रति इनकी पत्नी का नाम रति इसलिए इनको रतिपति कहा जाता है। माफ कीजिएगा। मनमथ बोलते हैं, इनके अंग नहीं है इसलिए अनंग कहा जाता है इनको।
कुसुमेशु कहा जाता है, भाई कुसुम का ईश है इनका। पुष्प का धनुष है, देख रहे हैं धनुष ये किसका है, पुष्प का धनुष है, इसलिए इसको पुष्प धनवा कहा जाता है। कुसुमाकर भी बोला जाता है। एक नाम और है, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, इनको पुष्पासव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, पुष्पासव बसंत को भी कहते हैं, कुसुमाकर बसंत को भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, अब देखिए ये चीज याद रखिएगा, ये सारी चीजें हो गई, कामदेव का पर्यायवाची हो गया। ये आपकी क्या है, टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी बिना किसी देरी के। तो जैसी क्लास खत्म होती है पीडीएफ यहाँ पे डाल दी जाती है, मतलब रात को 10 बजे तक आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी मेरी डेली क्लास होती है 3 PM पे एसएससी जीडी के लिए। तो 3 PM पे एसएससी जीडी के लिए आपकी डेली क्लास होती है। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर प्रैक्टिस होती है यहीं पे आपके। तो इसको भी आपको करना है, डेली 3 बजे आना है और बढ़िया से पढ़ाई करना है। तो इसको स्कैन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितने लोग भी हो स्क्रीनशॉट सबसे पहले तो ले लीजिए। अब क्या करना है आपको, अब भैया सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है। तो शेयर ठोकिएगा और एक फिर से बता दूं, एक ही लक्ष्य रखिएगा, एक ही नारा रखिएगा कि इस बार यार 100% एसएससी जीडी में हिंदी में 40/40 हमारा। तो एक ही लक्ष्य और एक ही नारा क्या होगा, बोलो सर, एक ही लक्ष्य और एक ही नारा होगा कि 40 में से 40 हमारा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला जो टॉपिक आएगा वो किसका आएगा, वो अनेकार्थी पार्ट 1 आएगा। तो अनेकार्थी शब्द हम लोग पढ़ रहे होंगे अगले टॉपिक में, उसको भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। ओके थैंक, और बाकी पर्यायवाची आपका आता रहेगा, व्याकरण भी चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कंटेंट कैसा लगा और क्या क्या चीजें चाहते हो। थैंक यू सो मच सभी को।